हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं मिस क्वीन और आप सुन रहे अपने यूट्यूब चैनल मिस क्वीन विथ अफसर। आज हम आप लोगों के साथ में कंप्यूटर के सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कंप्यूटर अब प्रेजेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। अब वो चाहे वनडे एग्ज़ाम्स हो, एसएससी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर यूपी का कोई एग्ज़ाम्स हो, सब में कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और अभी देख लेंगे आप एसआई, एएसआई इसमें और कंप्यूटर ऑपरेटर इसमें तो 80%, हाँ 80% कंप्यूटर पे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर एग्ज़ाम्स के लिए ही नहीं, डेली लाइफ के लिए भी कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म, बहुत लोग कहते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जैसे कि एथेंटिक बुकों, कोई भी एथेंटिक बुक में कोई एथेंटिक कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं, हर एक बुक में देखेंगे आप अलग अलग कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। तो उस पर हम लोग कंप्यूटर का फुल फॉर्म पे डिस्कस ना करके जो जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं हम वो लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं। मोस्टली एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो आप लोग देख रहे हैं कंप्यूटर शब्द किससे लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक, और इसका क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। इसका अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक या फिर गणक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक या फिर गणक कहते हैं। आप लोग देखेंगे, देखिए संगणक का क्या होता है मीनिंग। संगणक का मतलब क्या होता है, वह मशीन जिसका प्रयोग जटिलतम सूक्ष्म गणना के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संगणक। ठीक, तो संगणक किसे कहते हैं, वह मशीन जिसका प्रयोग जटिल एवं सूक्ष्म गणना के लिए किया जाता है उसे संगणक कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि गणक किसे कहते हैं। गणक करने वाले व्यक्ति या फिर यंत्र को हम क्या कहते हैं, गणक कहते हैं। यानी जो गणना करता है उसे क्या कहते हैं, गणक कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग देखिए कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, आप लोग जानते हैं किसने किए थे, चार्ल्स बेबेज किए थे। इन्हें कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, इनके कंप्यूटर के जनक भी कहा जाता है, कंप्यूटर फादर कहा जाता है। ठीक, और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के रहने वाले थे। और ये क्या थे, गणितज्ञ थे, एक दार्शनिक थे, और ये क्या थे, आविष्कारक थे। ये 3 थे। पूछा जाता है कभी कभी इंडियन एग्जाम्स में दे देता है कि चार्ल्स बेबेज क्या थे। तो ये गणितज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे और एक आविष्कारक भी थे। इनकी डेथ कब हुई थी, इनकी डेथ 1781 में हुई थी, और 1871 में हुआ था। और इनकी जन्म कब हुआ था, 1791 में हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए इन्होंने, चार्ल्स बेबेज थे, सबसे पहले इन्होंने आविष्कार किसका किया था। तो इन्होंने सबसे पहले आविष्कार किसने किया था, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किए थे। और कब किए थे, 1722 ईस्वी में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि इसमें ये पूछा जाता है कि दशमलव कितने स्थान तक ये गणना कर सकता है। तो दशमलव के बाद 20 स्थान तक ये गणना कर सकता है। ठीक, 20 स्थान तक गणना कर सकता है। फिर इसके बाद इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन का भी स्टार्टिंग किए थे, लेकिन ये इनके कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कंप्लीट ना कर पाए थे। तो इनके पुत्र थे, तो उन्होंने कंप्लीट करवाए थे। देखिए कभी कभी एग्जाम्स में दे देता है कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ। तो कभी कभी 1833 दे देता है, 1835 दे देता है। तो देखिए 33 में स्टार्टिंग हुआ था लेकिन 35 में कंप्लीट हुआ था। तो 33 या 35 दे दे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
इन्होंने चार्ल्स बेबेज, इसके बेबेज ने उसके बाद किसका आविष्कार करना शुरू किया था 1833 में? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किए थे, जो उससे ज़्यादा ही सक्षम था। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख करके या चाहे जैसे याद कर लीजिए। ये पूछा जाता है पंच कार्ड का प्रयोग किस में किया गया था? 2-3 कभी कंप्यूटर का नाम दे देगा, पूछेगा तो किसके पंच कार्ड का प्रयोग किस में किया गया था? एनालिटिकल इंजन में। ठीक, एनालिटिकल इंजन में पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। और ये जो एनालिटिकल इंजन था, ये कितने अंकों तक गणना कर सकता था? ये 50 अंकों तक गणना कर सकता था। ठीक, और प्रोजेक्ट 40 साल बाद इसका प्रोजेक्ट हेनरी बेबेज, इनके पुत्र थे हेनरी बेबेज, देखिए कंप्लीट किए थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कंप्यूटर की माता किसे बोला जाता है? देखिए कंप्यूटर की मदर किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर की मदर किसे? एडना लवलेस को बोला जाता है। कंप्यूटर की मदर किसे बोला जाता है? एडना लवलेस। एडना लवलेस क्या की थी? ये प्रोग्रामिंग ऐड की थी। ठीक, ये प्रोग्रामिंग की थी, एनालिटिकल इंजन का प्रोग्रामिंग की थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एडना लवलेस को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर ऑफ मदर, या फिर मदर ऑफ प्रोग्रामिंग, या फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। फर्स्ट लेडीज कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? तो लेडा लवलेस थी। ठीक, ये कुछ भी इसमें पूछ सकता है कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? तो लेडा लवलेस थी। ठीक है, और देखिए कभी कभी एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, चाहे तो ये दिए रहेंगे, लेडा लवलेस दिए रहेंगी, या फिर कभी तो गॉर्निया बिटमोर दी रहती हैं। तो ये चार्ल्स बेबेज की पत्नी थी, तो इसीलिए कभी कभी इनका भी दे देगा। अगर जो ऑप्शन में ये रहेगा तो आप लोग ये लगाएंगे, अगर नहीं ऑप्शन में दिया रहेगा तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि वो पिता थे तो उनकी वाइफ थी, तो इनको माता बोला जाता है। ठीक, अब आप लोग देखेंगे कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर, वैसे तो आप सभी लोगों को पता है कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर से। और कब से शुरुआत की गई थी? 2001 में। कंप्यूटर को साक्षरता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी क्या थीम थी? तो परिवर्तनशील विश्व की साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों को नींव का निर्माण करने के लिए किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए कंप्यूटर की परिभाषा। देखिए कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो गणितीय एवं तार्किक गणना करती है। ठीक, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो गणितीय और तार्किक गणनाएं करती है। उन 2 मेथड के रूप में करती है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एक होता है लॉजिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल्स में तो आप लोग जानते हैं ये है, और लॉजिकल क्या है? ये है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तन करता है, क्योंकि कंप्यूटर सूचना को परिवर्तित करता है क्योंकि यह प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा होती, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। पूछा जाता है ईटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग बता देंगे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए डाटा कितने प्रकार के होते हैं? डाटा 2 प्रकार के होते हैं। एक डाटा होता है कच्चा डाटा होता है, और एक क्या होता है? एक होता है इंफॉर्मेशन। ठीक, तो डाटा किसे हम लोग कहेंगे? डाटा किसे कहेंगे? देखिए डाटा जो होता है, ये हम मान लो कि कोई इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को हम कीबोर्ड के द्वारा उसमें इंटर किए। अब प्रोसेसिंग होने के बाद जो डाटा मिलता है उसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। जैसे हम लोग कोई डाटा है, ठीक है, कि क्लास में 15 बच्चे हैं। ठीक, अब 15 बच्चों को हम क्या कर दें? इनपुट करा करके इसमें MS एक्सेल में इनपुट करा करके कंप्यूटर में डाल दिए। अब कंप्यूटर से सीधे क्या क्लाउड स्टोरेज में चला गया। अब देखिए ये डाटा था,
अब डाटा से हम कंप्यूटर में डाले, कंप्यूटर से कहाँ चला गया, क्लाउड स्टोरेज में चली गया। तो अब ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन का रूप में हो गया। ठीक है, जब प्रोसेसिंग होने, कंप्यूटर में कुछ प्रोसेसिंग हुआ होगा ना, प्रोसेसिंग होने के बाद जो उसमें कन्वर्ट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पे बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए डाटा है, प्रोसेसिंग होने के बाद क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। इनपुट हम देते हैं, फिर ये क्या हो जाता है, प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप लोग देखेंगे कंप्यूटर की कुछ होती हैं क्या, विशेषताएं। देखिए कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं। कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर कैसी, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है। तो पहले आप लोग देख लेंगे क्वालिटीज़ क्या क्या है। जैसे कंप्यूटर की पहली क्वालिटीज़ क्या है, वो गति स्पीड, कोई भी चीज़ होगा बहुत कम सेकेंड्स में वो क्या कर देगा, तो स्पीड बहुत बढ़ जाती है। त्रुटिहीन, कंप्यूटर क्या होता है, जैसे हम लोग को बड़े बड़े करने पड़ते हैं, बड़े जैसे हो गए हैं कि कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तो फिर उसमें त्रुटि होने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन जब कंप्यूटर करता है तो इसमें त्रुटि होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। और इसमें कैसे विशाल भंडारण क्षमता होती है कंप्यूटर में, इसकी कार्य क्षमता अधिक होती है, विविधता इसमें अधिक होती है, इसकी सक्षमता बहुत अधिक होती है। ये न थकता है और ना फिर इसे बार बार एनर्जी की कमी फील होती है, और सटीकता से क्या कर देता है, कार्य को कर देता है। और ये गोपनीयता भी बनाए रखता है, विश्वसनीय भी होता है और खुद से चलता भी है। तो क्या इतने इसमें क्या है, विशेषताएं हैं इसकी। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इस कंप्यूटर की सीमाएं क्या हैं। तो इसमें सीमाएं क्या हैं कंप्यूटर की, तो देखिए कंप्यूटर की सीमाएं क्या क्या हैं, आप लोग देखेंगे। यहाँ पे बुद्धिमत्ता, इसमें क्या हो गया, ये बुद्धिमत्ता की तरह काम करता है, इसमें विद्युत पे निर्भर ये होता है। ठीक है, बेरोजगारी को क्या कर दे रहा है, ये बेरोजगारी को बढ़ा दे रहा है। अपडेट एंड अपग्रेड, यानी इसको बार बार क्या अपडेट करना पड़ता है। ठीक, वायरस का खतरा बना रहता है और खर्चीला होते हैं, सोच नहीं सकता। और कंप्यूटर क्या करता है, सोच नहीं सकता। आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का अनुप्रयोग। कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखिए कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, रक्षा के क्षेत्र में भी प्रयोग होता है, वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रयोग होता है, यातायात क्षेत्र में, रेलवे, आजकल जितने भी क्षेत्र में सब में कंप्यूटर का होता है। बैंक में प्रयोग होता है, मनोरंजन के रूप में प्रयोग होता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संज्ञा दी। आप लोग देखते हैं AI, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप देख लीजिए वहाँ पे कितना सब कुछ कर रहा है। और कंप्यूटर से क्या होता है, समय की बचत होती है। और आप लोग देख सकते हैं व्यक्ति की साक्षरता कहलाता है, वह केवल एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो। हम किसे कहेंगे कि वो कंप्यूटर का साक्षर है, वो एप्लीकेशन को चलाने में साक्षर है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, कंप्यूटर से वो साक्षर है। तो वो आज के लिए यहीं शुरू करते हैं, मिलते हैं कल नए वीडियो में। और अगर जो आप लोग को हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग को किसी भी क्लास की वीडियो चाहिएगा तो आप लोग राइट इन कमेंट बॉक्स, ओके। और डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम ID दी हुई है, आप लोग वहाँ से न्यूज़पेपर, दृष्टि, IAS, UP, BCS, IAS PCS, विजन की, संस्कृत की, या फिर न्यूज़पेपर, कोई भी आप लोग को क्लासेस चाहिए तो आप लोग राइट इन कमेंट बॉक्स, ठीक, मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को फ्री निःशुल्क दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।